हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोना में। आज मैं आपके साथ हिंदी साहित्य से जो है प्रयोगवाद लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी लगा है। आपको पता ही है प्रयोगवाद पढ़ना है, तो प्रयोगवाद का जो कोई इम्पोर्टेंट जो है नोट्स लेकर आई हूँ और उसी पर जो है आपके लिए क्या MCQ लेकर आई हूँ, उसी पर आधारित ना जो हम लोग पढ़ेंगे उसी पर आधारित MCQ रहेंगे। और ये MCQ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप जब भी वीडियो को देखें तो आप कलम कॉपी लेकर बैठे हैं ना, ताकि जो है आप क्या कर सकें, कलम कॉपी लेकर बैठेंगे तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको लिख लिया करेंगे। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एक नोट्स तैयार हो जाएगा ना, छोटा सा शॉर्टली एक नोट तैयार हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है और 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस को पूरा करना है ना। तो इस तरह से आप ज़रूर करें, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलिए पढ़ते हैं प्रयोगवाद। देखिए, प्रयोगवाद का जो है आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के ना आगे जी के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है ना। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले कि प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ, तो 1943 में। अच्छा, और आगे जी का पूरा नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या है, ये भी याद कर लेंगे, पूछा जाता है ये। और जो है प्रयोगवाद का आरंभ किस सप्तक से माना जाता है, तो तार सप्तक से ना। तार सप्तक को जो है किसने, तार सप्तक किसके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, तो याद रखेंगे आगे जी। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं को संकलित किया गया है ना, 7 कवियों को जो है शामिल किया गया है तार सप्तक में। आगे चलते हैं। आगे के संपादकत्व में जो है 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। पहला है तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1969। ये जो सप्तक है उनका आपको याद होना चाहिए डेट ना, तार सप्तक का, दूसरा सप्तक का, तीसरा सप्तक का, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आगे जी ने जो है तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे जी ने किसकी भूमिका में राहों का अन्वेषी, प्रयोगवादियों को राहों का अन्वेषी जो है कहाँ कहा है, तो याद रखेंगे तार सप्तक में ना। तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादियों को क्या कहा है, राहों का अन्वेषी। राहों का अन्वेषी किसे कहा है, यह भी पूछ सकता है कि राहों का अन्वेषी किसने कहा है, तो आगे जी ने कहा है। ठीक है। आगे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, है ना, हम वादी नहीं रहे नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है ना, कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। इस तरह से जो है कविजे जी ने दूसरा सप्तक में लिखा है। आगे जी की आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब पूछेगा आपको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार आगे को किस रचना पर मिला, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद एकदम रखेंगे। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार पर आगे जी को साहित्य अकादमी मिलता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है, एकदम इम्पोर्टेंट है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं, याद रहेगा। अब प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां पे एक नज़र डालते हैं ना। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, पहला है अहमवादी प्रवृत्ति का प्रावधान है ना, इसमें अहमवादी जो है प्रवृत्ति को क्या प्रधानता दी गई है। दूसरा है यथार्थवाद का आग्रह, यथार्थवाद ना, कवियों ने जो है यथार्थ को इसमें स्वीकारा है। तीसरा है निराशावाद, बौद्धिकता का प्रधान, इसमें बौद्धिकता का क्या है, प्रधान है, बौद्धिकता का जो है प्रधानता रही है। उपमानों की नवीनता ना, जो कि जो प्रयोगवादी कवि नए नए उपमान, इसमें पुराने उपमानों को नए नए उपमान का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया है ना। साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग ना, उन्होंने इस तरह से प्रयोगवाद की क्या थी, प्रवृत्तियाँ थी। अब तार सप्तक के प्रमुख कवि, ये देखिए अभी मैंने बताया ना, तार सप्तक का प्रकाशित है 1943 में। इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया बताइए, 7। तो कौन कौन से 7 कवि है, आपको नाम एकदम याद होना चाहिए, एकदम रट लीजिए। पहला है नेमी चंद्र जैन, दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरे हैं भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, आगे जी। इन 7 कवियों को मिलाकर तार सप्तक ना, तार सप्तक को जो है 7 कवियों को, इन 7 कवियों को जो है मिलाया गया है ना। तो ये 7 के नाम आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, द्वितीय सप्तक के कवि
ना, या दूसरा सप्तक, इसको तार नहीं कहेंगे, इसका सिर्फ कहेंगे क्या, दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक के कौन कौन कवि हैं और कब प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ, याद रखेंगे। और कौन कौन कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। ये 7 कवि दूसरे सप्तक में हैं। ठीक है, याद रहेगा नाम आपको। आगे चलते हैं। अगर ना भी याद हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे मैम तार सप्तक के कवियों को नाम याद करा दीजिए। हाँ, तो मुझे कमेंट में आप मुझे लिख के बताइए। मैं जो शॉर्ट ट्रिक से एक ट्रिक बनाऊंगी, ट्रिक के माध्यम से आपको ना एक सातों कवियों को जो है नाम याद हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे सप्तक में। ठीक है, ये देखिए यहाँ है तीसरे या तृतीय भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तार नहीं होगा सिर्फ। ठीक है, तार है, मुझसे गलती से लिखा गया है। आगे चलते हैं। इसमें तृतीय सप्तक ना, तार हटा देते हैं। ठीक है, तृतीय सप्तक के कब प्रकाशित हुआ? 1959 में। और कौन कौन प्रमुख कवि हैं या एक नज़र देखते हैं। प्रताप नारायण त्रिपाठी जी हैं, कुंवर नारायण सिंह, कीर्ति है ना, इधर से कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनको आपको ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो याद नहीं होंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो तीसरे सप्तक के कौन कौन से कवि हैं ना, ट्रिक बना के याद कर सकते हैं ना। मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं शॉर्ट में जो है इसे ट्रिक बनाकर आप लोगों को डाल दूंगी, आप लोग याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चौथे तार सप्तक के कवि ना, इसमें भी क्या होगा? चौथे सप्तक के कवि, तार नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया ये ना। तो चौथे सप्तक के कवि कौन कौन से हैं ये देखिए। पहले अवधेश कुमार, दूसरे राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, श्री राम शर्मा, सुमन राजे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये हैं चौथे सप्तक के कवि। याद रहेगा आपको नाम, एकदम याद कर लेना है आपको। आगे चलते हैं। अब आ गया आपको वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ना, MCQ। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? आपको याद हो गया होगा, मैंने पढ़ाया। ऑप्शन देखिए, 1936, 1940, 1943 या 46। तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना गया, एकदम याद रखेंगे। आगे देखिए, समाज का कौन सा अंग प्रयोगवाद का केंद्र है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मध्यवर्गीय लघु जीवन, उच्च वर्ग, मजदूर वर्ग या डी निम्न वर्ग। तो मजदूर और निम्न वर्ग कहाँ के थे? कौन सा? प्रगतिवाद के थे, प्रयोगवाद के नहीं थे। ये प्रयोगवाद का आपका पूछ रहा है, तो क्या होगा? मध्यवर्गीय लघु जीवन या मध्यवर्गीय लघु मानव ना, मानव। ये क्या है? प्रयोगवाद का केंद्र है ना, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, अभी आ गया क्वेश्चन, आ गया ना। ऑप्शन देखिए, ए मुक्तिबोध को, नेमी चंद्र जैन को, प्रभाकर माचवे को या अज्ञे जी को। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चलिए बताइए। अज्ञे जी को। किसे? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे चलते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन काल है ना, तार सप्तक का प्रकाशन काल है। देखिए ऑप्शन देखिए, ए 1943, बी 1941, सी 1950 और डी 1959। तो तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? आपको याद होगा, मैंने बताया ना। तार सप्तक का जो है प्रकाशन काल 1943 है। क्या है? 1943। ठीक है, याद करेंगे, है ना। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर, है ना। देखिए 5वां प्रश्न क्या है? प्रयोगवाद ना हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। यह कथन इनमें से किसका है? आप इतना लंबा चौड़ा कथन याद ना करके आप बस इतना याद कीजिए कि हिंदी में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, इतना याद कीजिए ना, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है और टाइम भी नहीं है हम लोगों के पास इतना लंबा चौड़ा कथन याद करने के लिए। तो छोटे छोटे ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं ना। बैठे ठाले का धंधा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है? बैठे ठाले, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ए है डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी ना, बी है डॉक्टर नागेंद्र, सी है रामविलास शर्मा, डी है डॉक्टर जगदीश गुप्त ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हिंदी में बैठे ठाले का धंधा ना डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा है, याद रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? बताइए तो।
ऑप्शन देखिए, ए में मात्रिक छंदों का बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, इसमें मात्रिक छंद नहीं, ये तो नहीं होगा। बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता इसमें नहीं होगा। नई नई राहों का अन्वेष, ये हो सकता है ना, नई राहों का अन्वेष खुद अंग्रेजी जी ने कहा है ना, नई नई राहों का अन्वेष। काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध, ये भी नहीं है। तो सही अवसर क्या है, सी, नई नई राहों का अन्वेषण ना, ये प्रयोगवाद का मुख्य तत्व है ना। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये देखिए, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? आ गया ना क्वेश्चन, राहों का अन्वेषी। आप बताइए। ऑप्शन देखिए, तार सप्तक के कवियों को, दूसरे सप्तक के कवियों को, तीसरे सप्तक के कवियों, चौथे सप्तक के कवियों को। तो आपको याद ही होगा ये ना, मैंने कराया ही है। तो किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? तार सप्तक के। अभी मैंने थोड़ा देर पहले कराया आपको कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी कहा, याद रखेंगे। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है ना? ऑप्शन पढ़ते हैं, अज्ञेय जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का, या डी कुंवर नारायण जी का। तो ये किसका है कथन? अज्ञेय जी का कथन है। किसका? अज्ञेय जी का। याद करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य ना मुखर प्रयोक्ता या मुख्य प्रयोक्ता है कौन है? बताइए। चलिए, फैंटेसी का ना, फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता, ठीक है। अब बताइए, ए शमशेर बहादुर, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी अज्ञेय जी, या डी मुक्तिबोध जी। फैंटेसी का मुख्य ना, अपनी कविताओं में सबसे पहले फैंटेसी का प्रयोग ना मुक्तिबोध ने किया है। किसने? याद रखेंगे, फैंटेसी मुक्तिबोध, इस तरह से। और शमशेर जी ने बिंब का, याद रखेंगे, बिंब का। किसका? बिंब ना, याद रहेगा ना, बिंब का। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये देखिए, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं ना। क्वेश्चन क्या है कि दूसरे सप्तक के संकलित कवि हैं, है ना। देखिए, रघुवीर सहाय जी, इसलिए मैं बोल रही सारे आपको तार सप्तक का, दूसरा का, तीसरा का, ये सब याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। तो याद रहेगा तब तो आप कर पाएंगे, सही है ना तो फिर आप गलत कर देंगे, इसलिए याद होना ही चाहिए आपको। आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या नेमीचंद। तो दूसरे सप्तक में संकलित कवि नेमीचंद्र तो कौन है? दूसरे सप्तक में है? नहीं, नेमीचंद्र कौन में है? पहले में है ना, पहले में, तार सप्तक में है, पहले तार में है, नेमीचंद तार में है। सर्वेश्वर दयाल कौन में है बताइए, याद है किसी को? हाँ, सर्वेश्वर दयाल कौन में है? तीसरे में है, सर्वेश्वर तीसरे में है ना। और केदारनाथ भी तीसरे में ही है, तीसरे में, ठीक है। तो रघुवीर सहाय कौन सा? एक ये बचा ना ऑप्शन हम लोग का, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। रघुवीर सहाय दूसरे में आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर में। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है पूछ रहा है, नहीं, ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछ रहा है। क्षणवाद है, बौद्धिकता है, दुखवाद भी है, ये तीनों है, तो कौन सा नहीं होगा? ये पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया, नवीनता ना। अभी मैंने थोड़ा देर प्रवृत्ति में बताया, जो प्रयोगवाद में जो है नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं 12 ना, निम्न में से कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं? अब तार सप्तक के कवि पूछ रहा है इसमें, देखिए पूछ दिया ना, तार सप्तक के कवि नहीं है पूछा है, लेकिन याद रहेगा तब तो करेंगे। अज्ञेय जी हैं, नेमीचंद्र भी हैं, और मुक्तिबोध भी जो है, तीनों है, तो कौन से नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, सिंपल ना, भवानी प्रसाद मिश्र, ये दूसरे के हैं। कब के हैं? दूसरे के, इसको लिख सकते हैं ना, दूसरे, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ ना, आप जानते ही होंगे। ऑप्शन देखिए, ए 1953, 1952, 1951 ना, और 1954। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? 1951। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन है 1951 में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए प्रश्न क्या है ना, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अंकित जी का नहीं पूछा है ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ए हरी घास पर क्षण भर, सी इंद्रधनुष रौंदे हुए, और बी भूरी भूरी खाक धूल, या डी इत्यलम। तो कौन सी नहीं पूछ रहा है? तो हरी घास पे क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे, इत्यलम, ये तीनों अज्ञेय जी की हैं। तीनों किसकी है? अज्ञेय जी की। और ये नहीं है,
इसका आंसर क्या होगा? भूरी भूरी खाक दो। ये किसकी है? तो मुक्ति बोध जी की। किसकी है? मुक्ति बोध जी की। तो आज का ये वीडियो था प्रयोगवाद पर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इस टॉपिक से आगे ना वीडियो बनाती हूँ। और अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ना कि वीडियो कैसा लग रहा है ना, और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, क्योंकि यही मोटिवेशन बनता है मुझे। और मैं इससे और कोशिश करूँगी कि मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए, है ना, और अच्छा कंटेंट ला सकूँ। मेरे पास मैटर बहुत है ना, तो मैं इससे भी और वीडियो अच्छी बना सकूँ। मैं ये कोशिश करूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ना ग्रुप्स में ना शेयर करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक ज़रूर करें, हाँ, और सब्सक्राइब करें ना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन, सबको धन्यवाद सबको।